कई बार इतिहास में ऐसा होता है कि एक छोटा सा कदम बहुत बड़े डर को जला देता है। 25 दिसंबर सन 1927 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन महाड़ में सिर्फ एक किताब नहीं जली थी, उस दिन वह डर जला था जो सदियों से लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर करता आया था। हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में 25 दिसंबर सन 1927 को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। मनुस्मृति कोई साधारण किताब नहीं थी, यह एक ऐसी सामाजिक संहिता के रूप में इस्तेमाल की गई जिसने तय कर दिया कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, कौन सम्मान के साथ जिएगा और कौन सिर झुकाकर। इस ग्रंथ में जाति को जन्म से जोड़ दिया गया और इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से आंकी गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को बहुत करीबी से देखा था। उन्होंने सिर्फ भेदभाव सहा नहीं बल्कि उन्होंने उसे समझा, पढ़ा और चुनौती दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि अगर इस देश को सच में आज़ाद बनाना है तो राजनीतिक आज़ादी से पहले सामाजिक गुलामी को तोड़ना होगा और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में मानव में फूट डालने वाले धार्मिक ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। 25 दिसंबर सन 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में हजारों लोग इकट्ठा हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि जो ग्रंथ हमें मनुष्य नहीं मानता उसे हम अपनी नैतिक किताब नहीं मान सकते। इसके बाद मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया गया। यह दहन प्रतीकात्मक था लेकिन उसका संदेश बहुत गहरा था। यह कहा जा रहा था कि परंपरा के नाम पर अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह धर्म के खिलाफ कदम नहीं था बल्कि यह उस विकृत सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था जिसने धर्म को हथियार बना लिया था। मनुस्मृति दहन के बाद देश में हंगामा मच गया। कई लोगों को यह असहनीय लगा क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन दलित समाज के लिए यह क्षण आत्मसम्मान का था। पहली बार उन्हें लगा कि वे सिर्फ इतिहास के शिकार नहीं हैं, वे इतिहास को बदल भी सकते हैं। यहीं से वह रास्ता निकला जो आगे चलकर भारतीय संविधान तक पहुंचा। संविधान ने साफ कहा कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, यानी कि सब बराबर हैं। यह सीधी टक्कर थी मनुस्मृति की सोच से। एक तरफ जन्म आधारित भेदभाव और दूसरी तरफ नागरिक समानता। आज जब हम संविधान की बातें करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह किताब अचानक नहीं लिखी गई। इसके पीछे महाड़ की वह आग है, वह साहस है जिसने कहा था कि हम अपमान को चुपचाप नहीं सहेंगे। मनुस्मृति दहन हमें यही सिखाता है कि सवाल करना अपराध नहीं है। परंपरा अगर अन्यायपूर्ण है तो उसका विरोध करना ही सच्चा नैतिक कर्तव्य है। 25 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि बराबरी मांगने वाले कभी इतिहास में गलत साबित नहीं होते। फिलहाल इस विषय पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।